क्या राहुल गांधी का मानसिक संतुलन हिल चुका है या फिर गांधी परिवार एक बार फिर देश को खोखला करने की कोई साजिश रच रहा है? क्योंकि राहुल गांधी जो कांग्रेस के इंटरनल कार्यक्रम में जो भाषण दे रहे हैं उससे तो यही समझ में आ रहा है। राहुल के भाषण अब सिर्फ राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि अब तो वो सीधे सीधे देश की संप्रभुता और लोकतंत्र की नींव पर हमला करने लगे। पिछले 10 साल में ऐसे कई मौके आए हैं जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आड़ में भारत को गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यहां तक कि विदेशों में जाकर भी मोदी सरकार की आड़ में भारत को ही डिमीन कर चुके हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने सारी हदें पार कर दी हैं। कांग्रेस की इंटरनल बैठक में राहुल गांधी ने जो कहा है वो सभी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे वो देश की इंटरनल व्यवस्था को और देश की नींव को चोट पहुंचा रहे हैं। सीधे सीधे कहें तो भारत की न्यायिक संस्थाओं में बैठे अधिकारियों को, जजों को धमका रहे हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखिए आप, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अब बताइए, वो इलेक्शन कमिश्नर जिन पर इन्हें अब तक यकीन नहीं था, इनके मुताबिक वो बीजेपी का एजेंट था, लेकिन अब वही इलेक्शन कमिश्नर इन्हें मैसेज कर रहे हैं और अब राहुल गांधी को उन पर यकीन हो गया है। कोई सिर पैर है इस बात का? चलिए आपको इनकी पॉलिटिक्स को बिल्कुल एक्सपोज करके समझाते हैं। पॉलिटिक्स का एक तरीका होता है जो गांधी परिवार नेहरू के जमाने से इस्तेमाल करते आ रहा है, उसे कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स। यानी पहले किसी को डराओ, तब भी नहीं माना तो धमकाओ, लोगों को अपनी झूठी बातें, झूठे सबूत दिखाकर मैनिपुलेट करो। यही कर रहे हैं राहुल गांधी। कोई सबूत है कि इलेक्शन कमिश्नर ने इन्हें मैसेज किया, कोई सबूत है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर इन्हें मैसेज कर रहे हैं। यही होती है प्रेशर पॉलिटिक्स। बड़े बड़े नाम लेकर, बड़े बड़े वादे दिखाकर सरकारी अधिकारियों को, जजों को प्रेशराइज करो, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल यहां सरकार में काम कर रहे अधिकारियों, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक विद्रोह शुरू हो सके और कांग्रेस को इस आग में रोटी सेकने का मौका मिल सके। अच्छा, एक चीज और, राहुल गांधी की पॉलिटिकल अवेयरनेस कितनी जीरो है उसका उदाहरण भी उन्होंने खुद इस भाषण में दिया है। कांग्रेस जो खुद कभी ये नहीं मानती कि इंदिरा गांधी ने देश को, विपक्ष के नेताओं को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी लगाई थी, उसे राहुल गांधी अब खुले मंच पर एडमिट कर रहे हैं। सुनिए। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। हर चुनाव में पटखनी खाने के बाद भी ना राहुल गांधी को और ना ही कांग्रेस को लोगों का मूड समझ में आया है। तुष्टीकरण में उलझी कांग्रेस ने किसी की आस्था का सम्मान नहीं किया, ना देश की, ना देशभक्ति की भावना की और ना यहां रहने वाले हिंदुओं की। इसे आप ऐसे समझिए कि ईवीएम हैकिंग और चुनाव आयोग के कॉम्प्रोमाइज होने का दावा करने वाले राहुल गांधी अब उन्हीं को अपने सपोर्ट में बता रहे हैं और केंद्रीय संस्थाओं को धमकाने का काम कर रहे हैं। एक बात तो तय है, देश का भविष्य लोकतांत्रिक तरीके से लिखा जाता है। जनता वोट करती है, जनता मैंडेट देती है और इसी मैंडेट के दम पर बीजेपी सत्ता में है। राहुल गांधी की इस प्रेशर पॉलिटिक्स या यूं कहें इनकी धमकाने वाली राजनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो और भी ऐसे ही एक्सपोज करने वाले कंटेंट देखने के लिए हमारा चैनल डिटेल न्यूज इंडिया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।